डिपेंड ये करता है कि जो बच्चे इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो किस तरफ जाएंगे। क्योंकि जर्नलिज्म में, मीडिया में बहुत सारे सेक्टर हैं। हमने किसी खबर को नहीं दबाया। वो बच्चे जिनके आप जिक्र कर रहे हैं, वो इंटर्नशिप करने के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ 1 साल 2 साल काम कर लेते हैं। उसके बाद फिर उनकी डिमांड होती है। जैसे आपने कहा कि आज की तारीख में 2 साल 4 साल वालों को ज्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है, क्योंकि एक तो यंग है, यूथ है, उनका ब्रेन बहुत तेजी से काम कर रहा है। नमस्कार, मैं शाहिल में मुनाजात नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एक 3 दिन का वर्कशॉप रखा गया था। और इस वर्कशॉप का मकसद ये था कि जो उर्दू सहाफ़ी हैं, वो जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके साथ जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके साथ रब्ता करें, और जो नई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके साथ क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं और क्या क्या नई चीज़ें जुड़ सकती हैं, इन सभी को लेकर प्रोग्राम किया गया था। वैसे अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया को लेकर इस वक्त कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अमूमन तौर पर ये कहा जाता है कि रिपोर्टर जब ऊपर डेस्क पे खबरें भेजता है तो वहाँ से खबरें कट होती हैं, लेकिन गलती सहाफ़ी की मानी जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो खुद किसी चैनल के CEO हैं, तो उनसे हम तमाम मालूमात पर जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुनाजात नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आने के बाद यहाँ का प्रोग्राम कैसा लगा, और आने वाले वक्त में जो लोग सहाफ़ी यानी जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं उनको वो नसीहत क्या देंगे। तो इस वक्त जो हमारे खास मेहमान हैं ये CEO सरफराज सैफी सर हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका मानो का जो आज का सफ़र रहा वो कैसा रहा, और आने वाले वक्त में जो मीडिया वक्त ब वक्त बदलते जा रही है उस पर ये क्या बताना चाहेंगे। सर बेहद शुक्रिया, क्योंकि आपका भी टाइमिंग हो रहा था जाने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर सबसे पहले आप ये बताएं कि प्रोग्राम हुआ और इसमें बेसिक यही रहा कि जो उर्दू सहाफ़त कर रहे हैं उनमें जो तब्दीली आ रही है उसको बताना, इस पर आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे। देखिए, बहुत शानदार प्रोग्राम मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी ने किया है, और मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम होते रहने चाहिए, क्योंकि उर्दू जर्नलिज्म या उर्दू सहाफ़त से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको इस वक्त मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसा हम भी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हम टेलीविज़न में काम करते हैं, जो उर्दू अखबारात हैं या उर्दू टेलीविज़न हैं, उनके साथ अलग अलग तरह की चुनौतियाँ, अलग अलग तरह के चैलेंज सामने आ रहे हैं। उन चैलेंज को देखते हुए ये ऐसे वर्कशॉप उनके लिए बहुत काम आ रहे हैं। जैसा आपने सवाल किया कि एज ए रिपोर्टर बहुत सारी खबरें आती हैं, बहुत सारी खबरें दबा दी जाती हैं। इस इंडस्ट्री में मैंने भी एज ए रिपोर्टर करियर शुरू किया था, और आज मैं एक चैनल को लेकर एज ए CEO एडिटर इन चीफ मैं भी काम कर रहा हूँ। पास्ट में भी, माजी में भी मैंने कई सारे चैनल में काम किया है। हमने किसी खबर को नहीं दबाया। हमारे चैनल का हर इंसान अपने आप में एक सक्षम है। अगर वो कोई खबर लाया है और वो खबर चलने लायक है तो बिल्कुल चलेगी, उसकी कीमत किसी भी कीमत पर वो खबर नहीं रुकेगी। ये मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद रिपोर्टर रहा हूँ। तो चैलेंज हर दौर में हर तरीके के रहे हैं, हर दौर में चैलेंज बदलते रहे हैं। पुराने जब चीज़ें थी तब और था, अब कुछ दौर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, समाज में रहने के तरीक़े बदल रहे हैं, और चैलेंज जो है वो एक के बाद एक चीज़ें बदल रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये वक्त के साथ अपने आप बदल रहे हैं, कर रहे हैं। सर आप भारत न्यूज़ एक्सप्रेस के CEO हैं, भारत न्यूज़ नेटवर्क, माफ़ कीजिएगा, भारत न्यूज़ नेटवर्क के। सर ऐसे तो सवाल बहुत से हुए, लेकिन आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि जो बच्चे जर्नलिज्म करके जॉब पाना चाहते हैं, तो आप एज ए CEO क्या उसका रिज्यूम देखना चाहते हैं और उसके पास क्या स्किल देखना चाहते हैं कि बच्चे इंटर्नशिप या जॉब आसानी से आप तक पहुँच। देखिए, जब बच्चे किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं तो उनके रिज्यूम में क्या देखा जाएगा? कुछ नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो तो फ्रेशर है, वो तो कच्ची मिट्टी है। उसको जिस तरीके से आप ढालोगे वो ढलते चले जाएंगे। डिपेंड ये करता है कि जो बच्चे इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो किस तरफ जाएंगे। क्योंकि जर्नलिज्म में, मीडिया में बहुत सारे सेक्टर हैं, किस तरफ जाएंगे ये बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर का पेशा होता है, इंजीनियर का पेशा होता है, लॉयर का पेशा, वैसे ही एक मीडिया प्रोफेशनल है। और एज ए जितने भी जर्नलिस्ट आ रहे हैं ये एज ए प्रोफेशनल आए, उनको बड़ा मजा आएगा। बहुत मौके, बहुत ऑप्शन है, और अब तो डिजिटल मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, TV का ज़माना है, तो बहुत सारे मौके आएंगे और आ रहे हैं। सर क्योंकि आप CEO हैं, एक से दो और सवाल ले लेते हैं जी। अभी आपने कहा कि जो बच्चे कोर्स करके आ रहे हैं उनके पास क्या एक्सपीरियंस होगा। अमूमन तौर पे हम देखते हैं कि जब भी कोई भी आउटलेट जब जारी होता है या कोई भी जॉब के लिए जब वहाँ पे अपना पोस्टर जारी करते हैं तो अमूमन वहाँ पे एक्सपीरियंस 2 ईयर्स 4 ईयर्स लिखा होता है जी। तो फिर इन सब के बीच जो बच्चे पास आउट हुए उनका क्या? देखिए, वो बच्चे जिनके आप जिक्र कर रहे हैं वो इंटर्नशिप करने के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ 1 साल 2 साल काम कर लेते हैं। उसके बाद फिर उनकी डिमांड होती है। जैसे आपने कहा कि आज की तारीख में 2 साल 4 साल वालों को ज़्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है, क्योंकि एक तो यंग है,
यूथ है, उनका ब्रेन बहुत तेजी से काम कर रहा है, सैलरी बजट कम है, उसमें 10 साल 20 साल वालों को तो नहीं मांग रहे, वो सिर्फ उनको मांग रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि टेलीविज़न से लेकर प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर बहुत सारे स्कोप है और आने वाले वक्त में चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। आप हर कंपनी को एक मीडिया प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी, हर बिजनेसमैन को एक मीडिया प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जितनी तेज़ी से बिजनेस डिजिटल मीडिया पर जा रहा है, हर कंपनी का, कॉर्पोरेट सेक्टर हो या कहीं हो, तो बहुत बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। सर मान लो कि एमसीजी डिपार्टमेंट से और सीपीएमएल जो रहा कोलैबोरेशन के साथ जो प्रोग्राम हुए, क्या आपको लगता है कि हर साल या फिर हर जगह इस प्रोग्राम होने चाहिए, और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम साल भर में नहीं, हर 3 महीने में होना चाहिए। इसकी हिंदुस्तान को बहुत ज़रूरत है। जो उर्दू सहाफ़त करते हैं, उर्दू से जुड़े हुए जर्नलिस्ट हैं, उनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। मैं तो आपके चैनल के ज़रिए ये रिक्वेस्ट करूँगा मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी और काउंसिल के साथ कि ये ऐसे प्रोग्राम हर 3 महीने में हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में करने चाहिए, ताकि एक तो इससे उर्दू के जो सहाफ़ी हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा, और इसके ज़रिए जो उर्दू ज़बान है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार भी चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो, क्योंकि जब तक सब साथ नहीं चलेंगे, जब तक साथ नहीं बढ़ेंगे, तो किसी का क्या होगा। सर आखिर कोई बात जो बच्चे जर्नलिज्म कर रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए? देखिए, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है आपके ज़रिए कि आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के अपने पेशे को एंजॉय कीजिए, अपने पेशे के साथ काम कीजिए, क्योंकि ये आपका एक प्रोफेशनल है जिसमें आपने पढ़ाई की है, जिसमें आपने अपना टाइम दिया है। आप इसको अपना कैरियर बनाइए, इसको अपना शौक बनाइए, और ये आपके लिए उड़ने के तमाम मौके हैं। अब ऐसा आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ सरफराज सैफी सर, जो कि भारत न्यूज़ नेटवर्क के सीईओ हैं। इन्होंने तमाम मालूमात दी, क्योंकि आमतौर पे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और सवाल तो बहुत है, क्योंकि इनके पास भी वक्त नहीं। कोशिश करेंगे कि अगर अगली बार हमारी इनसे रब्ता होती है तो और लंबी चर्चा होगी और हम अंदर तक जाकर जो जर्नलिज्म है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास सिर्फ किसी साल का नहीं बल्कि कई सारे चैनल का एक्सपीरियंस है। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी अदनान आलम के साथ में शाहिद बाबा, टीवी सुना आप तक, हैदराबाद।